बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवत चर्चा में आप महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का और भगवान की लीलाओं का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल संत श्री वाल्मीकि ऋषि का पावन चरित्र श्रवण किया था और कैसे उनके वाक्य मंत्र जाप से सिद्ध होकर के श्लोक में तब्दील हो गए, ये सब आपने श्रवण किया था भक्तों। सूक्ष्म मैंने श्री वाल्मीकि ऋषि का पावन चरित्र आपको बताया और बताने का तात्पर्य मेरा यही था कि नाम के अंदर कितनी शक्ति है, कितना पावर है, बस यही मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं प्यारे भक्तों। और आपने सुना कि जो 33 करोड़ मंत्र थे वो तीनों लोकों में आधा आधा करके बांटा, लास्ट में जो 2 अक्षर बचे रा और मां, वो भगवान शंकर ने धारण किया। तो इसका मतलब क्या है? संत लिखते हैं, नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सरः क्षमा सर्वेषु भूतेषु सा शांता प्रतितो रसः। इसका मतलब है, जहां न सुख है, न दुख है, न द्वेष है, न मत्सर है और सब प्राणियों के प्रति समबुद्धि है, वह शांत रस कहलाता है। और शांत रस मालूम है किसके पास है? वो भगवान शंकर के पास है। शांत रस के उपासक है भगवान शिव जी। हाँ, भगवान शिव जी शांति स्वरूप हैं। बैठे सो काम रूपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बिल्कुल शांत स्वरूप है। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान की शरण में आओ, भगवान के नाम की शरण में आओ। प्यारे भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक पावन प्रिय भक्त हुए द्वापर में, और आप श्री का नाम भी सुबच भक्त श्री वाल्मीकि ऋषि था। तो ये वाल्मीकि जो मैंने आपको बताया वो तो रामायण ग्रंथ महाकाव्य के लेखक थे और ये जो वाल्मीकि सुबच भक्त श्री वाल्मीकि जी हैं, ये भी महान भक्त थे भक्तों। ये दूसरे वाल्मीकि जो हुए द्वापर में, तो ये भी भगवान के बड़े पावन भक्त थे। ये कथा बड़ी प्यारी है, तो इसको हम सुनने का प्रयास करते हैं। प्यारे भक्तों, संत लिखते हैं, वो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को श्याम लय प्रगट कियो भारत में गाइए। और पांडुवन मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आप कीनो, यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव सुख शुभ शंख सो प्रभाव कहें, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भर वह बाजो नहीं सोच परो, पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। प्यारे भक्तों, ये जो संत वाल्मीकि जी, सुबच वाल्मीकि जी हैं, इनका पावन चरित्र प्यारे भक्तों, सुबच वाल्मीकि नामक जो ये भगवान के बड़े भक्त थे। ये किसी से मिलते नहीं थे, गुप्त ही रहते थे, ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, ज्यादा लोगों का दर्शन मेला का या वैसा कोई कार्यक्रम इनका नहीं था। ये तो एकांत में रहते थे, मिलना जुलना कम था, क्योंकि भगवान के भजन में ही लगे रहना था, भगवान का भजन ही करना था। भाई मिलने के लिए समय तो चाहिए ना, और भगवान का भजन करोगे तो समय कैसे निकलेगा? तो इसलिए ये एकांत में वास करते थे। श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इन्हें प्रकट किया था और ये इतने एकांतवादी थे
कि किसी से आज तक मिले ही नहीं थे, लेकिन भगवान ने ही इनको बाहर निकाला था, जिससे लोगों को दर्शन मिला। और वो कैसे निकाला था, इसका वर्णन महाभारत में है भक्तों। पांडवों में मुख्य धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जो राजा थे, पांडवों में जो 5 भाइयों में बड़े युधिष्ठिर जी, तो युधिष्ठिर जी ने कथा आती है कि आपने बहुत भारी यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें जितने भी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, जनता जनार्दन सब वहां पधारे थे। संपूर्ण पूरा यज्ञ स्थल उसमें भर गया था और सब बड़ी धूमधाम से उस यज्ञ को किया था युधिष्ठिर जी ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं और ये यज्ञ आपका सफल हो गया या सफल होगा तो वो कैसे पता लगेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां एक शंख की स्थापना की, शंख स्थापित किया और यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और महिमा वो स्वयं शंख कहेगा। पांडवों ने पूछा, प्रभु ये क्या है? कहा ये जो शंख है ना, ये सब कुछ देख रहा है, ये देखेगा, पूरा दृश्य देखेगा, कौन तुम्हारे यहाँ भूखा रहा, कौन दुखी गया, किसने प्रसाद पाया, किसने नहीं पाया, किसको किसने गालियां दी, किसने किसने क्या कहा, ये पूरा रिकॉर्डिंग है, ये सब कुछ देखेगा शंख। भगवान ने शंख को स्थापित किया और पांडवों से कहा कि शंख सब कुछ देखेगा और बाद में यज्ञ के बाद में यही शंख रिजल्ट देगा कि आपका यज्ञ सफल हुआ या नहीं हुआ। तो पांडवों ने कहा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या ये शंख बोलेगा? बोले बोलेगा नहीं, सफल यदि यज्ञ सफल होगी तो ये अपने आप शंख ध्वनि यानी बजने लगेगा। प्यारे भक्तों, अर्थात ये अपने आप बज जाएगा और यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी भी कुछ त्रुटि है। प्यारे भक्तों, युधिष्ठिर जी ने, 5 पांडवों ने बड़ा वैभवशाली यज्ञ किया, पूरे सबको बुलाया कि कोई रह ना जाए, पशु पक्षी जीव जंतु ब्राह्मण जितने भी जो लोग थे धरती पर सबका सम्मान किया। यज्ञ पूरा हुआ और बात वही, पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए। प्यारे भक्तों, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई, ये क्या, इतना सब कुछ किया लेकिन ये शंख नहीं बजा, ऐसी क्या कमी रह गई? सब परेशान हो गए, श्रम तो बहुत किया और बाद में भी फिर ये शंख नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो सभी पांडव एक साथ मिलके भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर कहा कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो, कृपानाथ रक्षा करो, और आप कृपा करके बताइए कि आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होगा तो ये शंख बजेगा, लेकिन ये शंख तो नहीं बजा। बताइए यज्ञ में कौन सी कमी रह गई? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले कृष्ण देव या को सुनो सब में ये पे, नीको मान ले बात दूरी समुझाइए, और भागवत संत रस बंत को ज्यो नाई, ऋषि समूह भूमि चहु दिस छाइए। भगवान श्री कृष्ण के बोले, शंख न बजने का एक रहस्य है क्या? तो भगवान कहते हैं कि उसे सुनो और मेरी बात को अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूं। यद्यपि ऋषियों के समूह में चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि सब भर गया और सभी ने भोजन किया, लेकिन जो पे कहो भक्त नाही नाही, कैसो कहो कहो, गास एक कुल जाति सो बहाइए, और दासन को दास अभिमान की बास कहूं,
पूरन की आस तो पे ऐसो ले जिमाई। परंतु क्या कमी रह गई? बोले किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। कोई तुम्हारे क्षेत्र में, अभी भी तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा वैष्णव संत महापुरुष है जो भोजन करके नहीं गया, और इसीलिए ये शंख नहीं बज रहा है। प्यारे भक्तों, आप सब चिंतित हो गए, क्या करें क्या करें, कौन संत है, कौन रह गया, विस्मय में पड़ गए। प्यारे भक्त, अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन ऋषि रह गया। कोई कहे कि इन ऋषियों में से क्या कोई भक्त नहीं है? मैं कैसे कहूं, अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं, फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात है, और यह है कि एक गास और रखता हूं कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त मैं उसे मानता हूं। देखो, भगवान का भजन, कितने ऋषि मुनि महापुरुष बड़े बड़े लोग आए यज्ञ में, आए ना, लेकिन फिर भी भगवान पांडवों से कह रहे हैं कि एक शुद्ध वैष्णव, रसिक वैष्णव अभी रह गया। यानी इसका मतलब क्या है? वो दुनिया की गिनती में तो जो जितने जिनका प्रचार प्रसार था ना, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तो आ गए, लेकिन जो भजनानंदी साधु था, जिसका प्रचार भगवान के पास तक था, जिसको भगवान जानते थे, जिसको भगवान प्रेम करते थे, वो नहीं आए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गुप्त बात है, और मुझे एक पता है, एक वैष्णव भक्तजन संत नहीं आया, क्योंकि भगवान को ही पता था, वो तो भजन में मस्त है। सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त मैं उसे मानता हूं जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का बिल्कुल कोई अहंकार नहीं है, और जो अपने को दासों का भी दास मानता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान की थोड़ी सी भी गंध उसके अंदर नहीं है। और यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए, ऐसे भक्त को लाकर अपनी यज्ञ में प्रसाद पवाइए, तभी आपकी यज्ञ सफल होगी। अब कैसे वो लेके आते हैं, कैसे ढूंढते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। राधा